Alright, so the question number 1 for this session, that is question number 429, is asking that which of the following is not a multiple row function. इनमें से कौन सा मल्टीपल रो फंक्शन नहीं है? ऑप्शन ए इज एवरेज, देन सम, देन SQRT, या फिर बोथ ए एंड बी, दैट इज एवरेज एंड सम. वेल, जब हम मल्टीपल रो फंक्शन की बात करते हैं तो MySQL फंक्शन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. वन इज कॉल्ड योर सिंगल रो फंक्शन और दूसरा जो होता है, लाइक आई सेड, मल्टीपल रो फंक्शन. सो मल्टीपल रो फंक्शन का मतलब यह है कि जो मल्टीपल रोज को एक साथ लेकर ऑपरेट करके आपको एक सिंगल आंसर प्रोवाइड करता है. और सिंगल रो फंक्शन में क्या रहता है कि हर एक रो इंडिविजुअली फंक्शन के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं और इनका इंडिविजुअल रिजल्ट जो होता है वो आपको प्राप्त होता है. सो जितने भी टेक्स्ट फंक्शंस आप देखते हैं, डेट फंक्शंस आप देखते हैं, न्यूमेरिकल फंक्शंस देखते हैं, वो सारे हम सिंगल रो फंक्शन में रखते हैं. और मल्टीपल रो का मतलब हम बात करते हैं एग्रीगेट फंक्शंस की, जिसमें कि मेनली आप जानते हैं आपका एवरेज, मैक्स, मिन, सम एंड काउंट, इनको हम रखते हैं. सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से दैट दिस स्क्वायर रूट इज बेसिकली द फंक्शन विच इज नॉट अ मल्टीपल रो फंक्शन, बिकॉज ये मैथमेटिकल फंक्शन है या न्यूमेरिकल फंक्शन है जो सिंगल रो फंक्शन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट सेलेक्ट अपर इन ब्रैकेट सब str, देन इसके ब्रैकेट में हमने पहले एक स्ट्रिंग पास किया कंप्यूटर सिस्टम, देन कॉमा लगा के 3, देन कॉमा लगा के 6, और इसे हमें एग्जीक्यूट करने पर क्या आउटपुट प्राप्त होगा. वेल, सबसे पहली बात तो कि ये जो सब str है दैट इज यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग द सब स्ट्रिंग एज इट्स नेम इम्प्लाइज. तो इसमें देखिए जिस कैरेक्टर या जिस स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग बनाना है उसे हमने पास किया. 3 का मतलब है स्टार्ट इंडेक्स. स्टार्ट इंडेक्स के बाद 6 जो है दैट इज टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इट इज सेइंग. सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से इट विल स्टार्ट फ्रॉम 3. सो 1 देन 2 देन 3. देखिए जब आप स्ट्रिंग को काउंट करते हैं हमारे SQL में, वी नेवर स्टार्टेड फ्रॉम 0 लाइक वी डू इन द प्रोग्रामिंग्स. यहां पर हम 1 से ही शुरू करेंगे. सो C से अगर हमने काउंट किया तो थर्ड जो आ रहा है दैट इज योर M. अब M से टोटल जो 6 कैरेक्टर्स है दैट इज MPUTER. सो जो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज एम्प्यूटर. एंड बिकॉज जब हमने इसको कन्वर्ट किया और हमें एम्प्यूटर प्राप्त हुआ, यहां पर हमने अपर फंक्शन लगाया जो इसको कैपिटल लेटर में डिस्प्ले कर देगा. सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. हियर इट इज आस्किंग दैट सब str और इसके ब्रैकेट में एक नंबर पास किया है. इट इज बेसिकली अ फ्लोटिंग नंबर. कॉमा लगा के इसमें फिर 4, देन कॉमा लगाया 5. अभी हमने सब स्ट्रिंग को देखा, यहां पर ये ट्रीट करेगा इसे एज ए स्ट्रिंग. फोर्थ का मतलब यहां से काउंट करो फोर्थ पोजीशन, दैट इज 1 2 3 एंड 4. सो 34 से 3 से ये स्टार्ट करेगा. टोटल 5 कैरेक्टर्स मतलब 34.78. सो दिस विल रिटर्न यू व्हाट 34.78 बिकॉज पॉइंट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज व्हाट कैरेक्टर इन दिस केस. सो यहां पर इसका आंसर होगा ऑप्शन सी. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहां पर ये पूछता है आप एक SQL कमांड लिखें टू डिस्प्ले द नेम ऑफ करेंट मंथ, मतलब अभी जो प्रेजेंट मंथ है उसका नाम डिस्प्ले करना है. नाउ करेंट मंथ का मतलब ये हुआ कि करेंट डेट क्या है. अच्छा, करेंट डेट के बाद उसका हमें नेम ऑफ मंथ को एक्सट्रैक्ट करना है. तो यहां पर जो फंक्शन हम लेंगे दैट इज योर मंथ नेम. और करेंट डेट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए SQL में जो फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज योर कर डेट. तो यहां पर आप देखें ये कर डेट हो गया, ये तो सही है, तीनों में कर डेट है, लेकिन हमें चाहिए क्या, मंथ नेम. तो ऑप्शन सी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा. अगला जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज 433. इसमें यह बोलता है कि वेयर एंड हैविंग क्लॉज कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली इन सेलेक्ट क्वेरी. इंटरचेंजेबली का मतलब क्या है, देखिए जब आप सेलेक्ट क्वेरी बनाते हैं तो पहले सेलेक्ट स्टेटमेंट होता है, उसके बाद आप क्या लिखते हैं, फ्रॉम लिखते हैं, उसके बाद आप वेयर लिखते हैं. ये स्टैंडर्ड एक क्वेरी का स्ट्रक्चर होता है. अब यहां पर यह बोल रहा है कि क्या इस वेयर की जगह आप चाहें तो हैविंग लिख सकते हैं क्या. पहली बात तो ये. अच्छा, अगर आप हैविंग क्लॉज की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, आपने लिखा सेलेक्ट, के बाद में आप लेते हैं फ्रॉम. फ्रॉम के बाद में वी ऑल नो दैट कि हैविंग क्लॉज जो होता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं ग्रुप बाय के साथ में. सो यहां पर मैं लिखता हूं क्या, आपका ग्रुप बाय, देन उसके बाद आप क्या लिखते हैं, हैविंग. नाउ हैविंग इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ योर ग्रुप बाय क्लॉज बिकॉज इसे हम पोस्ट फिल्टर बोलते हैं. और जो वेयर क्लॉज जो मैंने यहाँ पे अभी कट किया है, जो बेसिकली हम यहाँ पे लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं. सो वेयर क्लॉज क्या हो गया, ये प्री फिल्टर होता है. मतलब आपके पास सपोज यहाँ पे टोटल 10 और से फॉर एग्जांपल इतने नंबर ऑफ रोज हैं,
इनको अगर पहले फिल्टर करना है ग्रुपिंग से पहले तो ये वेयर क्लॉज से होगा। ना वेयर क्लॉज के बाद मान लीजिए यहाँ पे फिल्टर होके कुछ रिकॉर्ड्स हमारे पास बचे, इनके ऊपर आप ग्रुप करोगे तो सपोज 3 ग्रुप से रिजल्ट आया 3, फर्दर इनको फिल्टर करना है, तब यहाँ पर हम क्या करते हैं हैविंग क्लॉज को लगाते हैं, उसकी बेसिस पे फिर फाइनल आंसर आता है। तो वेयर क्लॉज को और हैविंग क्लॉज को आप कभी भी इंटरचेंजेबली हम कभी भी यूज नहीं कर सकते, मतलब वेयर को हैविंग की जगह या हैविंग को वेयर की जगह नहीं डाल सकते। सो द करेक्ट आंसर इज नो। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हियर इट इज सेइंग दैट लेंथ इज व्हाट। सो लेंथ बेसिकली एक टेक्स्ट फंक्शन है जो किसी भी स्ट्रिंग की क्या करता है, लेंथ को फाइंड करता है। अगर मुझे हैविंग की लेंथ चाहिए, आप इसको लेंथ के अंदर पास कर दो, है ना, हैविंग को इन्वर्टेड कॉमा में आपको डालना पड़ेगा और इसे लिखना पड़ेगा सेलेक्ट लेंथ। तो आप देखेंगे ये इसकी टोटल लेंथ क्या रिटर्न कर देगा, आपको 6 रिटर्न कर देगा। सो इट इज अ टेक्स्ट फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 435 इज आस्किंग दैट कंसीडर द स्ट्रिंग टेक टिप नाउ राइट एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स। तो पहले 5 कैरेक्टर अगर आपको डिस्प्ले करने, तो अभी हमने एक ही फंक्शन देखा टेक्स्ट का, दैट इज योर सब एसटीआर। अब सब एसटीआर में आपने कोई स्ट्रिंग पास किया, अब पहले 5 कैरेक्टर मतलब 0 से स्टार्ट कर दो और टोटल 5 डाल दो, तो ये पहले 5 कैरेक्टर को दिखा देगा। 0 का मतलब सॉरी इट शुड बी 1 एक्चुअली। तो ये तो हुआ मेरा पहला ऑप्शन। तो इसकी बेसिस पे आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ सेलेक्ट सब एसटीआर, तो बिल्कुल सही हो गया। अगला यहाँ पर देखिए एक और मेथड आपका एसक्यूएल आपको प्रोवाइड करता है एज ए टेक्स्ट फंक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट। यहाँ पर आप स्ट्रिंग को पास करिए, कॉमा लगाइए, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मेंशन कर दीजिए, तो ये भी आपको फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा। बेस्ड ऑन दिस वी कैन से ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। इसके बाद में यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये मैथमेटिकल फंक्शन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर आप देखिए ना, आपने राउंड फंक्शन लिया, 13.9 लिखा, कॉमा लगा के 0 मेंशन किया। अब इस राउंड मेथड का जो भी आउटपुट आएगा उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 3 से, और जो उसका रिमाइंडर होगा उसको फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस मॉड फंक्शन। तो सबसे पहले जब आप राउंड करते हैं तो जिस नंबर को राउंड करना है, मतलब ये 0 दिया है, मतलब ये पूरा ही राउंड होगा, 14 हो जाएगा। अब 14 को 3 से आप डिवाइड करो तो ये बचेगा कितना, आपका 2, आंसर दे देगा आपको 2। ये आया आपके टर्म 2 के एग्जाम पे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर ये बोलता है कि ये एक टेबल है, देखिए एम्प्लॉई नाम से। अब इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स को क्या करना है, डिस्प्ले करना है। अब देखिए स्टोर डिपार्टमेंट है, बैक ऑफिस है, ऑपरेशन है, एंड देन इसके बाद ये सारे ही क्या हुए, फिर से रिपीट हुए। सो वी ऑल नो दैट कि अगर आप लिखते हो सेलेक्ट, अगर आपने लिया डिपार्टमेंट फ्रॉम जो भी टेबल का नाम है, तो ये सारे के सारे रिकॉर्ड को उठा के दिखा देगा। हम जानते हैं कि अगर आपको यूनिक रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करने तो इसको हमें लेना पड़ेगा किसके साथ में, डिस्टिंक्ट कमांड के साथ में। तो बेस्ड ऑन दिस अगर आप देखें यहाँ पे, ये रहा हमारा डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट। चूंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स हमको काउंट करके बताना है, इसलिए हम इस्तेमाल करेंगे काउंट मेथड का। एंड देन वी कैन से दैट सेलेक्ट काउंट ब्रैकेट में डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉई। इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स आपको मिल जाएंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इट इज आस्किंग दैट Surendra have asked to differentiate between where and having clause by his teacher. He wrote 2 statements for the same as given below. You have to state which statement is true and which is false. यहाँ पे 2 स्टेटमेंट लिखे हैं where और having clause के संबंध में, आपको बताना है सही कौन सा गलत कौन सा। पहला स्टेटमेंट है कि both where and having clause can contain aggregate functions। तो क्या ये बात वाकई में सही है? देखिए हैविंग में तो एग्रीगेट फंक्शन आप लगा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वेयर क्लॉज जो होता है इसमें कभी भी एग्रीगेट फंक्शन का हम इस्तेमाल नहीं करते। वेयर क्लॉज जो होता है बेसिकली कंपैरिजंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कंपैरिजन का मतलब क्राइटेरिया सेट करने के लिए। हैविंग क्लॉज में आप कंपैरिजन विथ ग्रुपिंग रिजल्ट कर सकते हैं। आपने लिखा से फॉर एग्जांपल सम ऑफ क्वांटिटी, अगर ये सम ऑफ क्वांटिटी से फॉर एग्जांपल 100 है, तब आप उसको डिस्प्ले करो, तो ये पॉसिबल हो सकता है हैविंग में। वेयर क्लॉज में आप ऐसा वेयर सम क्वांटिटी ऑफ 100 नहीं ले सकते, आप यहां पे सिर्फ लिख सकते हो वेयर क्वांटिटी इक्वल टू 100। सो बेस्ड ऑन दिस पहला जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो गया। दूसरा बोलता है वेयर क्लॉज कैन यूज्ड विदाउट ग्रुप बाई क्लॉज, बाई हैविंग कैन नॉट, बट हैविंग कैन नॉट। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वेयर के लिए जो है ग्रुप की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वेयर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है जो सेलेक्ट के साथ क्वेरी बनाने में, क्राइटेरिया देकर क्वेरी बनाने में आपको हेल्प करता है। ग्रुप बाई क्लॉज के साथ ही हम हैविंग क्लॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं। हेंस वी कैन से ऑप्शन बी इज करेक्ट बिकॉज द सेकंड वन इज ट्रू
Move to the next question. It is asking that Chunnu has created following table to store the records. यहाँ पे टेबल का नाम है लोन, ये मेरा टेबल बना हुआ है. अब यहां पर वो कैलकुलेट करना चाहता है एवरेज इंटरेस्ट रेट ऑफ ऑटो टाइप ऑफ लोन, हेल्प हिम टू डू सो. तो एवरेज ऑफ इंटरेस्ट रेट मतलब हमारे पास ये इंटरेस्ट है, इनका हमको एवरेज निकालना है. एवरेज निकालने के बाद फर्दर उसको हमको फिल्टर कर देना है किससे, ऑटो से, या पहले भी हम इसको फिल्टर कर सकते हैं. तो यहां वेयर क्लॉज भी लगाया जा सकता है, हैविंग क्लॉज भी लगाया जा सकता है, दोनों में कोई इशू नहीं है बिकॉज यहां पर सिंपल कंपैरिजन है. सो यहां पर हम क्या करेंगे, पहले बोलेंगे कि सेलेक्ट करो, एवरेज ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल सही है, फ्रॉम लोन टेबल भी बिल्कुल सही है, वेयर लोन टाइप इक्वल टू ऑटो, यहां तक तो बात जम रही है. लेकिन अगर आपने यहां पर एग्रीगेट फंक्शन का इस्तेमाल कर दिया, इट मींस दैट इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपको एवरेज इंटरेस्ट रेट ऑटो का निकाल के दे देगा. सेकंड में बोला कि सेम उसी तरह से एवरेज इंटरेस्ट रेट ले लो, लोन से ले लो, जहां पर लोन टाइप को आप इन लगा के कंपेयर कर लो, ये भी बिल्कुल सही है. तीसरे में भी आपने सेम स्टेटमेंट लिखा ऑटो तक, लेकिन यहां पे ग्रुप बाई लगा दिया, तो इसको भी एग्जीक्यूट करोगे तो सेम रिजल्ट ही आपको मिलेगा. सो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी है, इट शुड बी एक्चुअली ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Here it is asking that for given string take tip now, Sanjay wants to display the position of what your P. What code he should write to get this? Position of P. So there is a method called instr जिसकी हेल्प से किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के सब स्ट्रिंग का पहला अपीयरेंस को आप डिस्प्ले कर सकते हो इस instr की मदद से. यहां पर आपको पहले स्ट्रिंग को पास करना होगा, कॉमा लगा के जो सब स्ट्रिंग जिसका पोजीशन आप चाहते हैं, इट शुड बी एक्चुअली सब स्ट्रिंग, उस सब स्ट्रिंग को मेंशन करना पड़ेगा, ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन डालना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ दिस सेलेक्ट, फिर आप उसका आंसर को डिस्प्ले कर सकते हैं. इस कॉन्सेप्ट की बेसिस पे जो ऑप्शन सी आप यहां पे देख रहे हैं इज द करेक्ट वन. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर इट इज आस्किंग दैट कि हमारे पास ये एक टेबल है आइटम के नाम से और आपको इसका आउटपुट प्रेडिक्ट करना है, ये हमारी क्वेरी है. सेलेक्ट सम ऑफ लेंथ ऑफ टाइटल फ्रॉम आइटम वेयर ऑथर इक्वल टू दीक्षित ग्रुप बाई ऑथर. तो देखिए 3 दीक्षित हैं यहां पर जो मैं देख पा रहा हूं. अब तीनों दीक्षित का जो टाइटल है दैट इज दिस डेटा स्ट्रक्चर, उसके बाद में सेकंड है मास्टरिंग C++ और तीसरा है मास्टरिंग C प्रोग्राम. इन तीनों की लेंथ का सम करना है. तो अगर आप सम करेंगे, मैं जल्दी से इसे काउंट कर लेता हूं. तो जब मैंने इसे काउंट किया सो इट इज कमिंग 47. आप भी अपने एंड पे एक बार इसे चेक कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ वी कैन प्रेडिक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Move to the next one. It is question number 442. Here it is asking that which of the following is not a single row function. शुरुआत में ही मैंने आपको इसके बारे में एक्सप्लेन किया. तो mod हुआ, ltrim हुआ, year हुआ, ये तीनों ही आपके सिंगल रो फंक्शन है बिकॉज यहां पर ये न्यूमेरिकल फंक्शन है. ये दोनों आप, ये हमारा टेक्स्ट फंक्शन है और ये हमारा क्या है, डेट फंक्शन है. बचा हमारा मैक्स फंक्शन जो एग्रीगेट फंक्शन होता है. सो ये करेक्ट आंसर हुआ. अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इट इज आस्किंग दैट प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ दिस, सेलेक्ट राउंड 33,792.845 -3. देखिए जब आप राउंड करते हैं और यहां पर आप माइनस से इसका राउंडिंग करवाते हैं तो माइनस का मतलब होता है नियरेस्ट 10. अगर आप इसे -2 कर दो तो 10 × 10 100, तो ये हो जाएगा नियरेस्ट 100. सिमिलरली -3 कर दिया तो मतलब ये हो जाएगा नियरेस्ट 1000. सो बेस्ड ऑन दिस अगर आप इसके 1000 पार्ट को देखें, 3792, तो 3792 का मतलब इट्स नियर टू 4000, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 34,000. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी योर ऑप्शन ए. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. हियर इट इज आस्किंग दैट राहुल हैज क्रिएटेड अ टेबल बुक विद द फॉलोइंग कॉलम्स, book code, name, price and publication. Then he wants to display the lowest price of the book publication wise. He wrote following code. Select लिया, publication लिया, minimum भी निकाल दिया, from book कर दिया, लेकिन यहाँ पर publication wise अगर उसको दिखाना है तो फिर कहाँ से ये सही आंसर देगा. इसलिए इसको यहाँ पे ग्रुप बाई पब्लिकेशन को ऐड करना पड़ेगा अगर पब्लिकेशन वाइज हर एक बुक का लोवेस्ट प्राइस अगर उसको डिस्प्ले करना है. बेस्ड ऑन दिस वी कैन से द ऑप्शन बी, that is select publication minimum of price from book group by publication is the correct one. Move to the next question now. Here it is asking that कि ये जो कोड आपने लिखा इसका आउटपुट क्या आएगा. देखिए यहाँ पे rtrim डला हुआ है. जब आप ट्रिम का इस्तेमाल करते हैं तो ये बोथ हैंड स्पेसेस को रिमूव करता है, मतलब दोनों साइड के स्पेसेस को. अगर आप ltrim ले लो तो ये लेफ्ट स्पेस को रिमूव करेगा. अगर आप rtrim ले लो
तो ये क्या करेगा, राइट साइड के स्पेसेस को क्या करता है, रिमूव करता है। सो चूंकि हमने राइट लिया तो यहां पर ये इन स्पेस को रिमूव कर देगा, सामने का स्पेस एज इट इज रहेगा। यहाँ पे बोल रहा है कि जो स्पेसेस है वो 3 है, तो अब ये इधर का स्पेस रिमूव हुआ, बचा इधर 3 का स्पेस। अब इसको काउंट कर लीजिए, तो 3 1 4, सो इट इज कमिंग योर 13। सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला हमारा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल हॉस्पिटल। यहाँ पर ये हॉस्पिटल टेबल है, इसकी बेसिस में बोलता है कि सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले नेम एंड डिपार्टमेंट ऑफ ऑल द मेल कैंडिडेट्स विद देयर डेट ऑफ एडमिशन इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहां पर हमको नेम डिस्प्ले करना है प्लस डिपार्टमेंट करना है, कंडीशन है ऑल द मेल कैंडिडेट्स, एंड इसके अलावा जो डेट ऑफ एडमिशन होगा वो असेंडिंग ऑर्डर में। तो 3 फील्ड्स हो गई आपकी, नेम हो गया, डिपार्टमेंट हो गया और डेट ऑफ एडमिशन, ये आप डिस्प्ले करेंगे। तो यहां पर हो गई हमारी 2 फील्ड जिसे हम लेंगे डिस्प्ले के लिए। कंडीशन में डालेंगे जेंडर इक्वल टू एम और डेट ऑफ एडमिशन को ऑर्डर बाई लगा के कर देंगे। चूंकि यहाँ पे असेंडिंग ही बोला तो सिर्फ ऑर्डर बाई लिखेगा, कि बाई डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में डेटा अरेंज हो जाते हैं। सो यहां पर क्या करेंगे आप, अगर इनके ऑप्शंस को देखिए तो सेलेक्ट नेम डिपार्टमेंट फ्रॉम हॉस्पिटल तक तो बिल्कुल सही है। सवाल है वेयर जेंडर इक्वल टू एम, तो इस तो होगा नहीं, इक्वल टू एम आप ले सकते हो, लेकिन यहां पर बोल रहा है कि ऑल द मेल कैंडिडेट्स विथ देयर डेट ऑफ एडमिशन। तो क्राइटेरिया तो हमारा सिर्फ एक ही है, तो यहां पर ये जो एंड लगा ये तो आएगा ही नहीं, ऑर्डर बाई के साथ में कभी भी हम एंड नहीं लेते। जेंडर इक्वल टू एम, ऑर्डर बाई डेट ऑफ एडमिशन इज द करेक्ट वन। वी कैन से देन ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हालांकि अगर आप इसका ऑप्शन डी देखें तो यहां तक तो बिल्कुल सही है, लेकिन ऑर्डर बाई आप पहले नहीं ले सकते, क्योंकि वेयर क्लॉज जो है पहले आएगा, उसके बाद ऑर्डर बाई क्लॉज आएगा। और एक चीज और मैं बता दूं कि ऑर्डर बाई क्लॉज की जो प्रेसिडेंस है वो सबसे लास्ट होती है। मतलब सेलेक्ट स्टेटमेंट में अगर आप ग्रुप बाई ले रहे हो, हैविंग ले रहे हो, वेयर भी ले रहे हो, तो भी उसके सबसे एंड पे क्या आएगा, आपका ऑर्डर बाई आएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सो इस बेस पे जो हमने ऑप्शन दिया सी वो बिल्कुल सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जामवंत इंटेंड्स टू ग्रुप द रिजल्ट सेट बेस्ड ऑन सम कॉलम्स वैल्यू। अब जामवंत एक ग्रुपिंग कर रहा है कुछ कॉलम की वैल्यू की बेसिस में, एंड देन इट इज रिक्वायर्ड दैट द ग्रुप्ड रिजल्ट शुड अपीयर इन सॉर्टेड ऑर्डर। तो यहां पर एक्चुअली जो जस्ट अभी मैंने बात की कि जो प्रेसिडेंस होता है, आप सेलेक्ट लेते हैं, फ्रॉम लेते हैं, पहले ऑर्डर लेंगे कि ग्रुप बाई लेंगे। तो मैंने आपको बताया कि सेलेक्ट फ्रॉम के बाद ग्रुप बाई आएगा, फिर ऑर्डर आएगा। तो बेस्ड ऑन दिस ऑप्शन बी इज करेक्ट। और यहां पे एक बात बता दूं कि ग्रुप के बाद यहां पे हैविंग रहेगा, ग्रुप के ऊपर यहां पे क्या रहता है, हमारा वेयर रहता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन 448 की। यहां पर ये बोलता है कि करंट डेट डिस्प्ले करना, तो आप क्या लोगे, कर डेट भी ले सकते हैं, नाउ भी ले सकते हैं। नाउ में डेट तो दिखाएगा लेकिन उसके साथ उसका टाइम भी दिखा सकता है। तो यहाँ पे करंट डेट है भाई, हमारा मकसद है करंट डेट लेना, तो आप नाउ और कर डेट दोनों से ले सकते हैं। इस बेस पे हम बोल सकते हैं बोथ ए एंड सी। डेट जो मेथड होता है ये बेसिकली डेट एज ए एक्सट्रैक्टर वर्क करता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द फंक्शन टू रिमूव अननेसेसरली लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस। तो लीडिंग स्पेस के लिए हम अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एल ट्रिम यूज करेंगे, ट्रेलिंग के लिए आर ट्रिम। दिस इज फ्रॉम राइट साइड, दिस इज फ्रॉम लेफ्ट साइड। दिस इज माई स्ट्रिंग, दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट, सो दिस इज वॉट लीडिंग, दिस इज वॉट योर ट्रेलिंग। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इट इज आस्किंग दैट consider the following table student and predict the output of this following query. Select count star, count marks from student. It's a good question and very important also. Now here you see count star and count. Basically count का मतलब क्या है, जो हमारे पर्टिकुलर कॉलम के रोज को काउंट करता है या डेटा को काउंट करता है। अब नेम को अगर आप काउंट करोगे तो क्या करेगा, ये इसके अंदर के जो कॉलम की वैल्यूज हैं उनको ये काउंट करेगा। काउंट स्टार कॉलम इंडिपेंडेंट होता है, वो ये नहीं देखता कि कौन सा कॉलम है, वो देखता है कि टोटल रोज यहां पर कितनी है। अच्छा, जब टोटल रो काउंट करेगा काउंट स्टार, तो उसको इससे भी मतलब नहीं कि उसमें नल है कि नहीं है। तो काउंट स्टार का पर्पस तो ओवरऑल टोटल रो कितनी है किसी टेबल में। तो अगर इसको आप देखो तो टोटल 6 रो है, तो ये 2 ऑप्शन यहाँ पे सही दिख रहे हैं। काउंट मेथड में क्या होता है कि जैसे मैंने बोला कि स्पेसिफिक कॉलम की जो इंडिविजुअल रोज होती हैं या वैल्यूज होती हैं उनको ये काउंट करता है। और क्राइटेरिया ये है कि काउंट जो होता है नल को इग्नोर करता है काउंटिंग में। या दूसरे तरीके से जितने भी एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, ये एग्रीगेट फंक्शंस नल को क्या करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, कभी भी उसको कैलकुलेशन में इन्वॉल्व नहीं करते, इंक्लूड नहीं करते हैं। तो यहां पर काउंट जो होगा वो आपको आंसर देगा 5। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं।
इट इज सेइंग दैट फॉर गिवन टेबल स्टूडेंट इन क्वेश्चन 450, यही जो क्वेश्चन है इसी में अगर आप लिखते हो सेलेक्ट मैक्सिमम मार्क प्लस मिनिमम मार्क फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सब्जेक्ट इक्वल टू साइंस, तो देखिए ये 3 हो गए हमारे, ये 58 है, ये 88 है और ये 76। तो मैक्सिमम है 88, मिनिमम है 58, दोनों को ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा हमारा 140। आई गेस ये 146 होना चाहिए, यहाँ पर 148 आ गया। सो आप इसको करेक्ट कर लेंगे। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो रही तो प्लीज मुझे बताएं। Here in 452 it is asking that Aryan, a database admin, has grouped records of a table with the help of group by clause. आर्यन ने किसी टेबल के रिकॉर्ड्स को ग्रुप बाई के द्वारा ग्रुपिंग किया। He needs to further filter it. So further filter करना मतलब हैविंग क्लॉज का इस्तेमाल होगा। हो सकता है आपको ये कुछ रिपीटेटिव लगे, बट द थिंग इज दैट मैंने वर्बली आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू थ्रो ऑल द क्वेश्चंस अराउंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक MySQL फंक्शन एंड ग्रुप बाई। दैट्स वाई मे बी हो सकता है कि ये थोड़ा रिपीटेटिव सा लगे, बट अगेन क्वेश्चन है, डिमांड है, इसलिए मैंने इसको पुट किया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 453। इट इज सेइंग दैट कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के संबंध में यहां पर कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट है कि ये एक ऑपरेशन है जो दो डिफरेंट टपल्स, टपल का मतलब क्या हुआ, जो रोज होती हैं अलग अलग टेबल की, उनको वो कंबाइन करता है, भले उसमें सेम वैल्यू हो या नहीं हो। तो ये बिल्कुल सही बात है। कार्टेशियन का मतलब क्या हुआ एक्चुअली, मान लीजिए एक टेबल है A जिसमें रो नंबर है 1 2, या इसको कर दो MN, और एक है से फॉर एग्जांपल टेबल B, यहां पर है रो नंबर O। यहां पे दो रिकॉर्ड है 1 2 2 3, यहां पर रिकॉर्ड है A और B। नाउ अगर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो यहां पर 3 कॉलम बन जाएंगे MNO, और जो रिकॉर्ड्स होंगे दैट विल बी 1 2 A 1 2 B 2 3 A 2 3 B। दिस इज हाउ कार्टेशियन प्रोडक्ट वर्क करता है। अब इसमें रिलेशन में जैसे मैंने आपको बताया, भले वैल्यू सेम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से ऑप्शन ए सही है। देन इट इज सेइंग दैट द डिग्री ऑफ रिजल्टिंग रिलेशन इज कैलकुलेटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ डिग्रीज। डिग्री का मतलब क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ कॉलम। यहां पर 2 है, यहां पर 1 है। सो जो डिग्री होती है वो एक्चुअली हमारी एडिशन होती है, तो प्रोडक्ट तो यहां पर होगा नहीं। अगला बोल रहा है द कार्डिनैलिटी ऑफ रिजल्टिंग रिलेशन इज कैलकुलेटेड एज द सम ऑफ कार्डिनैलिटी। तो ये भी यहां पर गलत है, क्योंकि यहां पर कार्डिनैलिटी होगी 2, यहां पर भी जितनी रो होगी वो उनका एक्चुअली प्रोडक्ट होता है। ये हमने अपोजिट लिख दिया। यहां पर ये होगा, ये होना चाहिए प्रोडक्ट, और ये होना चाहिए हमारा क्या, सम। तो जो कार्डिनैलिटी होती है, फाइनल रिजल्ट जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद निकलता है दो टेबल के, वो एक्चुअली दोनों ही टेबल के जो कार्डिनैलिटी या नंबर ऑफ रोज रहती है उनका प्रोडक्ट होता है। जबकि जो टोटल कॉलम्स की अगर आप बात करें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में दो टेबल्स के जो टोटल कॉलम्स होती है उनका जो सम होता है वो उसके रिजल्ट में आता है। सो यहां पर जो ऑप्शन ए है, दिस इज द करेक्ट वन ओनली। आई गेस इसका जो आंसर 453 का आपकी आंसर की में दिया है उसमें ऑल ऑफ द ट्रू लिखा होगा, उसे आप करेक्ट कर लेंगे। इट इज एक्चुअली ऑप्शन ए। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर देखें ये दो टेबल है, वन इज प्रोडक्ट एंड सेकंड इज व्हाट योर कस्टमर। अगर आप ध्यान से देखें, दिस इज योर प्रोडक्ट टेबल, दिस इज योर कस्टमर टेबल। यहां पर ये प्रोडक्ट आईडी है और यहां पर भी प्रोडक्ट आईडी है। तो ये प्रोडक्ट टेबल में क्या है, यहाँ पर प्राइमरी की है, लेकिन कस्टमर टेबल में ये क्या हो रही है, यहाँ पे फॉरेन की हो रही है। अब इसकी बेसिस पे क्वेश्चन है कि आपको एक एसक्यूएल कमांड लिखना है कस्टमर नेम और प्रोडक्ट नेम को डिस्प्ले करने के लिए, परचेज बाय कस्टमर हु लिव्स इन दिल्ली। अब देखिए कस्टमर का नाम मिलेगा आपको इस कस्टमर टेबल से, प्रोडक्ट का नाम मिलेगा यहां से, और बोल रहा है सिटी कहां से है, दिल्ली। तो इसका मतलब ये दोनों टेबल आप लोगे लाइक सेलेक्ट कस्टमर नेम कॉमा सेलेक्ट योर कस्टमर एंड व्हाट प्रोडक्ट वेयर। अब प्राइमरी की इक्वल टू फॉरेन की का रिलेशन हम देते हैं वेयर में, जब दो टेबल से आप डेटा को एक्सेस करते हैं। तो प्राइमरी की किसमें, हमारे प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट का प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू कस्टमर का प्रोडक्ट आईडी आपको लिखना पड़ेगा। सो यहां पर जो नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं आप देखें, यहाँ पे सेलेक्ट कस्टमर नेम प्रोडक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर बिल्कुल सही है, कॉमा प्रोडक्ट भी बिल्कुल सही है। फिर बोलता है कि प्रोडक्ट का प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू कस्टमर का प्रोडक्ट आईडी, ये भी बिल्कुल सही है। हैविंग सिटी इक्वल टू दिल्ली, आई डोंट थिंक कि ये सही है, इसको अपन हटाते हैं क्योंकि हैविंग का तो जरूरत ही नहीं है यहाँ पर एक्चुअली वेयर आना चाहिए। तो सेलेक्ट कस्टमर नेम कॉमा प्रोडक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर एंड प्रोडक्ट वेयर अगेन प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू कस्टमर डॉट प्रोडक्ट आईडी एंड लगा के आपने बोला सिटी इक्वल टू दिल्ली, ये बिल्कुल सही है।
इसके बाद में बोलता है कि कस्टमर नेम और प्रोडक्ट नेम कस्टमर सी लगा दो, मतलब आप टेबल का नाम आपने एलियास नेम दे दिया सी, प्रोडक्ट का एलियास नेम दिया पी, तब आप लिख सकते हो पी डॉट प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू सी डॉट पी आई डी एंड सिटी इक्वल टू दिल्ली। ये भी बिल्कुल सही है, तो वी कैन से ऑप्शन ई इज करेक्ट, मीन्स बोथ बी एंड सी। लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 455। अगेन यहाँ पर दो टेबल है, एक एम्प्लॉय टेबल है, ये हमारा जॉब टेबल है। इन दोनों में कॉमन फील्ड है हमारी जॉब आईडी, जो कि हमारे जॉब टेबल में प्राइमरी की है, और यहां पर ये क्या हो जा रही है हमारी फॉरेन की, मतलब ये दोनों टेबल आपस में जॉब आईडी की मदद से कनेक्टेड है। क्वेश्चन ये बोलता है कि आपको एम्प्लॉय का नेम बताना है जिसकी सैलरी सबसे कम है। तो देखिए सैलरी हमने डाली है किसमें, हमारे इस सैलरी टेबल में, मीन्स जॉब टेबल में, और जो एम्प्लॉय का नेम है वो यहां पर है। अब हमको एक्सट्रैक्ट करना है एम्प्लॉय नेम, मिनिमम सैलरी फ्रॉम माई एम्प्लॉय एंड व्हाट जॉब, जहां पर जॉब का जॉब आईडी इक्वल टू एम्प्लॉय का जॉब आईडी आ जाएगा। सो इस पे अगर आप देखें यहां पर क्वेरी, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम कॉमा मिनिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज कॉमा जॉब वेयर जॉब का जॉब आईडी इक्वल टू एम्प्लॉय का एम्प्लॉयड आईडी। तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरे में बोल रहे हैं एम्प्लॉय नेम कॉमा मिनिमम सैलरी, तो ये तो है ही नहीं, गलत होगा, क्योंकि सिर्फ इतना लिख देंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जनरेट हो जाएगा। सेलेक्ट ई नेम कॉमा मिनिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा जॉब having job dot job id equal to employee dot job id, it is again wrong because हम where की पोजीशन को having से रिप्लेस नहीं कर सकते। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इट आस्किंग दैट कि श्रीकांत ने ये स्टूडेंट नाम का टेबल बनाया है। अब वो काउंट करना चाहता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास वेयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज मोर देन 3, मतलब काउंटिंग करो क्लास वाइज, लेकिन अगर काउंटिंग जो है 3 से ज्यादा है तब आप उसको डिस्प्ले करो। तो सेलेक्ट किया, मैक्स मार्क किया, बिल्कुल सही है। फ्रॉम स्टूडेंट कर दिया, वो भी सही है। वेयर काउंट स्टार ग्रेटर देन 3 ग्रुप बाई क्लॉज, तो ये मामला थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, तो यहां पर एरर आ रहा है। तो ये सही क्या होगा? सो द फर्स्ट इज सेइंग दैट सेलेक्ट मैक्स मार्क। तो क्वेश्चन में हमको क्या करना है, एक्चुअली काउंट करना है। तो ये दोनों मैक्स तो यहीं पे फर्जी हो गए, बचे हमारे पास काउंट वाले। तो सेलेक्ट काउंट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाई क्लास, बिल्कुल सही है। हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 3, ये बिल्कुल सही बात है, ये एकदम परफेक्ट है। अगले में बोलता है सेलेक्ट करो, काउंट करो मार्क्स स्टूडेंट से, ग्रुप बाई कर दो क्लास से, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वेयर लगा के काउंट स्टार कर दो, तो ये मामला नहीं जमेगा, क्योंकि वेयर के साथ एग्रीगेट फंक्शन आप कभी यूज नहीं करेंगे। बेस्ड ऑन दिस ऑप्शन सी इज करेक्ट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर बोल रहा है कि इसका आउटपुट बताइए। अपर मेथड है, इसको स्पेलिंग को ठीक कर लेंगे। इसके बाद में मिड है, मिड मतलब इट इज सिमिलर टू योर सब str, मतलब बोथ आर सेम। टेक टिप नाउ कंप्यूटर से कॉमा लगा के 10, तो 10 लगा दिया, या तो ये INSTR होना चाहिए क्योंकि यहां पर एक ही आर्गुमेंट पास किया है। अगर एक ही आर्गुमेंट किया तो मतलब 10th पोजीशन से, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब W से लेकर बाकी सबको ये डिस्प्ले कर दो। यहां पर कोई भी ऑप्शन आप देखेंगे सही मैच नहीं कर रहा है, तो इसके जो ऑप्शन है वो गलत दिए हुए हैं। लेकिन अगर मैं केवल टेक टिप नाउ करूं तो यहां पर एक चीज है, अगर आप लिखते 1,10 तब ये टेक टिप नाउ कैपिटल में आता, तब ये हमारा ऑप्शन बी हो सकता था, बिल्कुल सही। अगर आईपी नाउ वाला पोजीशन देखोगे आप यहां से टोटल 10 को, तो 1 2 3 4 5 6 पोजीशन, अगर यहाँ पे 6 10 होता तो ये कैपिटल वाला आईपी नाउ यहाँ पे डिस्प्ले कर देता। तो या तो ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया या मेरे ऑप्शंस गलत हो गए। अगर आप ऑप्शन सही मानोगे तो क्वेश्चन को करेक्ट कर लो, यहाँ पे 610 कर लो या 110 करके देख सकते हो। और अगर क्वेश्चन को सही मानोगे तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा कैपिटल में W स्पेस कंप्यूटर्स। तो ये है इसका करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है और इस इनकन्वीनियंस के लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन बिल्कुल सही बात है, नेचुरल भी होता है, सेल भी होता है। नॉन इक्वी के नाम से कोई भी ज्वाइन नहीं होता। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नॉन इक्वी ज्वाइन के नाम से कोई भी ज्वाइन नहीं होता है। सो ओवरऑल दिस इज हाउ वी ऑल कैन अंडरस्टैंड दिस फंडामेंटल्स ऑफ MySQL फंक्शन का MCQ। और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आपको MySQL फंक्शंस की भी जानकारी प्राप्त होगी। इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन को भी यहीं एंड करेंगे। मिलेंगे नए सेशन में, नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक प्रैक्टिस करते रहें। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आने से प्लीज कमेंट करें, और सबसे इंपॉर्टेंट प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। अगेन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट हम और बेहतर कर सकें, ग्रो कर सकें
और अच्छे क्वालिटी कंटेंट्स आपके साथ शेयर कर सकें। इसी उम्मीद के साथ बाय बाय, टेक केयर, अगले सेशन में मिलते हैं।